हेलो बेटे, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हो? ठीक हो? यस सर। प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। योग निद्रा कर रहे हो रेगुलर? योग निद्रा योग निद्रा रेगुलर कभी कर भी रहे नहीं हो? होता, कभी करता कभी नहीं। कभी करता हूँ कभी नहीं। और वो जो सर प्राणायाम पर है वो सोते टाइम कुछ चीजें दिखी थी मुझे। है? सोते टाइम मुझे शिव भी आज रात ही हाँ तो हाँ, शिव दिखे थे और सुदर्शन चक्र भी दिखा था। आज रात। अच्छा। सही है। और ध्यान कर रहे हो दोनों आंखों भी, भ्रामरी प्राणायाम, संजीवनी प्राणायाम और मेडिटेशन ये वो तो कर रहा हूँ। वो कर रहे हो? ठीक है। तो कैसा अनुभव हो रहा है ओवरऑल? कैसा अनुभव हो रहा है? कैसा लग रहा है। कब एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है? ये स्थान कैसा कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है? उधर बात कर। आज और बच्चे आए नहीं, क्लास की इन्फॉर्मेशन बस सबको भेजी थी। थोड़ा वेट करते हैं और बच्चे आ जाते हैं। श्रेया, आप कर रहे हो बेटा? यस सर। कैसा लग रहा है आपको? प्रैक्टिस डेली कर रहे हो? यस सर, कभी कताल कैसे करती हूँ। हम्म। प्राणायाम भी कर रहे हो जो बताया, संजीवनी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम? यस सर। यस सर। और रात को जब आप सोते हो तो वो वही श्लोक बताया था, कौन सा श्लोक बताया था जो सोते हुए करना है? यस वो सर। हाँ, रात को जो मैंने बताया था कि सोते हुए एक श्लोक जप के सोना है, वो कौन सा श्लोक है बताओ? रात वाला श्लोक पूछ रही मंत्र अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब कौन बताएगा? इसका मतलब क्या है? अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब कौन बताएगा? सर, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हाँ, हे प्रभु मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। उजाले की तरफ ले चलो। हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ले चलो। ठीक है। इसको जपने से, इस मंत्र को जपने से, जैसे रात को कई बार डर लगता है तो वो डर लगना खत्म हो जाता है, और बुरे विचार अगर आते हैं आवाज आ रही है तो बुरे विचार आने भी बंद हो जाते हैं। मंत्र का मतलब बताओ जल्दी से। रात को अगर बुरे विचार आ रहे हों, बार बार ज्यादा बुरे विचार आते हो, तो इस मंत्र को जपने से बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं। तो इस मंत्र को आप दिन में भी जप सकते हैं। और इसके बाद जो अगला सेशन होगा वो लास्ट सेशन होगा आपके कोर्स का। आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, जो हमने 2 मंथ्स का कोर्स आपको करवाना था। इसमें हमने मेनली आपको सर जो मैंने आपको बताया
सर जो क्या मैंने बताया? आपको बताया कि सुदर्शन चक्र दिखता है, शिव भी हाँ दिखते हैं। हाँ हाँ। सर उसका क्या है सर, बीच में रिंग रिंग भी दिखते हैं, रिंग्स भी। बिल्कुल आप सही जा रहे हो बेटा, वो देखने का यही मतलब है। ये एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें देवी देवताओं के, और जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के जो अनुभव है हमें होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, देवी देवता दिखाई देने शुरू होते हैं सर आपको। हाँ बताइए। सर मुझे भी सर मतलब दोनों आंखों के बीच पे, माथे पे ही काफी कहीं पर काफी ज्यादा जोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। सही है। और कलर्स तो सभी को ही दिखाई दे रहे थे ना? यस सर। कलर्स और दोनों सर आंखों के कई बीच में। बार अग्नि भी दिखाई देती है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो आप जैसे बीच में मेडिटेशन रोजाना करनी है, क्योंकि माइंड को अगर बढ़ाना है, माइंड को सुपर माइंड बनाना है, माइंड को नरिशमेंट देनी है, तो माइंड को बढ़ाने का तरीका केवल और केवल मेडिटेशन है, और कोई तरीका नहीं है माइंड को बढ़ाने का। और जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका माइंड बढ़ेगा। माइंड बढ़ेगा तो आप अपने जीवन में और तरक्की कर पाओगे, आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे, और सब कुछ अच्छे से समझ आने लगेगा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे मार्क्स आने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी समझ शक्ति बढ़े। समझ शक्ति बढ़े तो हम जीवन को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, खुद को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, अपने सब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, जीवन में मुझे आगे क्या करना है इस बात को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने भी जो नई शिक्षा नीति लागू की है, उसमें भी उन्होंने इसी बात पे जोर दिया है कि बच्चे की समझ शक्ति बढ़नी चाहिए। वो उसे मालूम होना चाहिए कि उसे क्या करना है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़े। और जैसे शुरुआत में मैंने बताया था आपको, दूसरों की आपने हेल्प करनी है। फिर हमने माइंड के का विस्तार करने के लिए, विकसित करने के लिए प्राणायाम का यूज किया, जिसमें संजीवनी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम मेन था। और फिर योग निद्रा का आपको सेशन दिया, मंत्रों का सेशन दिया कि मंत्रों की हेल्प से जो है आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा के फिर उस कंसंट्रेशन पावर को जो है हम अपने जीवन में यूज करें। जितनी ज्यादा हमारा एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, हम अपने माइंड को शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अभी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा आपकी पर्सनैलिटी में, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर महसूस हुआ होगा, और दूसरों को भी महसूस हुआ होगा आपकी पर्सनैलिटी में विकास हो रहा है। और जो आप एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे अभी आपने बताया देवी देवताओं का दिखना, कलर्स का दिखना, या दोनों आंखों के बीच में खिंचाव जैसी स्थिति रहना, ये सब भी मेडिटेशन में आगे बढ़ने के सिम्टम हैं, आगे बढ़ने के लक्षण हैं। इन सिम्टम के आधार पे, इन सिम्टम के सहारे हम इसी मेडिटेशन तकनीक को अपने जीवन में और आगे बनाए रखेंगे। और यही मेडिटेशन तकनीक, योग निद्रा जो है आपको रेगुलर करनी है। हम आपको जब ये इसका नेक्स्ट सेशन होगा एक और मेडिटेशन तकनीक भी देंगे, लेकिन योग निद्रा जो है वो आपको हमेशा रेगुलर करते रहनी है। योग निद्रा जो है वो कभी भी नहीं छोड़नी। अभी जो आप योग निद्रा कर रहे हो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट की है। अगली योग निद्रा हम आपको 26 मिनट की देंगे, साथ में एक मेडिटेशन तकनीक भी देंगे जो कि और अबाउट 20-23 मिनट्स की होगी। इनमें से कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं अपने ही घर पे, और अपने माइंड को विकसित कर सकते हैं। जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो, भ्रामरी प्राणायाम सभी कर रहे हो, यस सर। जब आप माइंड थक जाए स्टडी में या काम करते हुए, स्कूल तो भी है नहीं, नेक्स्ट ईयर से स्कूल भी होंगे, सब कुछ होगा। जब माइंड में थकान जैसा महसूस होने लगे और माइंड थकने लगे, तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। ध्यान जैसे भटकता है शुरू में, एकाग्रता
हासिल नहीं होती, कंसंट्रेट नहीं कर पाता जब ध्यान हमारा माइंड एक पॉइंट पे, तब भी भ्रामरी प्राणायाम की मदद लेनी है। जितना ज्यादा भ्रामरी प्राणायाम करेंगे उतना ज्यादा माइंड जो है कंसंट्रेट होने लगेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम को कभी नहीं छोड़ना। अभी और दूसरे प्राणायाम अभी आपको नहीं दे रहा, लेकिन जो लास्ट हमारा अगला जो सेशन होगा उसमें आपको एक प्राणायाम और भी बताऊंगा। लेकिन मुख्य तौर पे आपको भ्रामरी प्राणायाम ही करना है जब जब करना है, क्योंकि अभी जो आपको जरूरत है एज ए चाइल्ड, आपको भ्रामरी प्राणायाम की जरूरत है। और योग निद्रा आपका माइंड विकसित करेगी। ध्यान, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करना है। जो भी कलर दिखाई दे आपको, उस कलर पे कंसंट्रेट करते रहना है, उस कलर को देखते रहना है। कलर जो आपको शुरुआत में दिखाई दे रही है, धीरे धीरे ये कलर बदलने लग जाते हैं। जैसे रेनबो के कलर होते हैं ना अलग अलग, उस तरीके से मेडिटेशन के भी अलग अलग कलर होते हैं। और ये कलर्स जो हैं बदलते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये कलर्स बदलेंगे वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना शुरू हो जाएगा। अगले कोर्सेज में हम आपको जो आगे हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे, इससे एडवांस जो जिन्होंने बेसिक कोर्स किया हुआ है उनको एडवांस कोर्स भी करवाएंगे अभी नहीं, फ्यूचर में। तो आपने ध्यान को अपने जीवन का अंग बना के रखना है। ध्यान को कभी भी नहीं छोड़ना है जीवन में। अगर ध्यान को पकड़े रहोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। जो भी जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, वो सब आपको बड़ा आसान लगने लगेगा। ये केवल और केवल ध्यान की वजह से होगा। ये आसान लगना केवल और केवल ध्यान की वजह से होगा। मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी की कहानी सुनाई थी, और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि आप लोग भी जो महान विभूतियां हैं हमारे देश की और विदेश की, उन महान विभूतियों के बारे में आप खुद भी पता कीजिए, नेट पे देखिए उनमें क्या खूबी थी, उन्होंने कौन सा मार्ग चुना। और शुरू में हमारी बात हुई थी गुणों पे, वैल्यू एजुकेशन पे। हमने आपको ये बताया था कि जब हम एक गुण को पे काम करना शुरू करते हैं, दूसरे गुण जो है हमारे पास खींचे हुए चले जाते हैं। यानी कि आपने अगर सोच लिया कि आप जीवन भर ईमानदार रहेंगे, तो सच्चाई अपने आप आपके व्यक्तित्व में आएगी, आकर्षण आपके व्यक्तित्व में अपने आप चला आएगा, और धैर्य की शक्ति आपके व्यक्तित्व में अपने आप चली जाएगी, शांति सहजता आपके जीवन में अपने आप चली जाएगी। इस तरह की जो शक्ति है, इस तरह के गुण जो है, केवल एक गुण को विकसित करने से बाकी सारे के सारे गुण आने लगते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इन गुणों पे काम करता है। ऐसे ही अगर आपके अंदर एक अवगुण है, और जैसे आमतौर पे बच्चे गुस्सा करते हैं, गुस्सा एक अवगुण है। बच्चे, सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, माँ बाप पे चिल्लाने लगते हैं। आप ये समझ लीजिए, भगवत गीता में भी ये साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ तौर पे हमारे ग्रंथों में, कि जब हम गुस्सा होते हैं तो गुस्से से हमारी जो बुद्धि है वो वीक पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। हम जितना ज्यादा गुस्सा होते होंगे उतनी ज्यादा हमारी बुद्धि जो है, जो हमारी समझ शक्ति है, उतनी ज्यादा वीक पड़ती चली जाएगी। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, इस बात को सोच लें ध्यान से कि अगर आप गुस्सा करेंगे और शांत स्वभाव नहीं अपनाएंगे तो आपकी बुद्धि जो है उसमें वीकनेस आ जाएगी, आपकी समझ शक्ति में वीकनेस आ जाएगी। ये बड़ा खास रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक अवगुण, अगर गुस्सा करने का अवगुण मान लीजिए आपके अंदर है, तो बहुत सारे दूसरे अवगुण अपने आप चले आएंगे, बहुत सारी और बुरी आदतें आपके अंदर अपने आप चली आएंगी। एक बुरी आदत बहुत सारी बुरी आदतों को खींचती है, ऐसे ही एक अच्छी आदत बहुत सारी अच्छी आदतों को खींचती है। इस रूल को अपने जीवन में याद रखिए। जीवन में, क्लास में, लाइफ में अच्छी चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम बुराई और अच्छाई को पहचानना सीखें। आप अभी बच्चे हो, आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि विवेक जो है ध्यान से पैदा होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि विवेक पैदा कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ कैसे पैदा होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी समझ किस तरीके से विकसित होगी हमारे अंदर, ये ध्यान से पैदा होता है। विवेक ध्यान से जागृत होता है, ध्यान से बुद्धि शुद्ध होती है
मन पहले अच्छे अच्छे विचार पैदा करना शुरू करता है और बुरी आदतें विदा होने लगती हैं। बुरी आदतें विदा होने के बाद हमारी जो बुद्धि है वो प्यूरिफाई होने लगती है। बुद्धि के प्यूरिफाई होने के बाद हमारे अंदर विवेक जागृत होने लगता है। हमें अच्छे और बुरे की पहचान होने लगती है। हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। अगर उस विवेक को आपने जागृत रखना है और अपने जीवन में अच्छाई और बुराई को समझने की समझ शक्ति पैदा करनी है, तो उसका कोई और तरीका नहीं है। एजुकेशन आपको बिल्कुल नॉलेज अलग देगी, एजुकेशन कभी भी आपको विवेक नहीं दे सकती। विवेक आपका इंटरनल गुण है, आपका आंतरिक गुण है, जो केवल और केवल ध्यान से पैदा किया जा सकता है। आपका जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो या नया आने वाला एजुकेशन तो सिस्टम बेटा है, इसका बिल्कुल बोल वो लेना आपको नॉलेज जरूर दे व्हाइट सकता वाली है। को लेकर आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज दे सकता है, आपको आपके नहीं दे रहा। हाँ, आपके आसपास की नॉलेज दे सकता है, लेकिन वो कभी भी आपको विवेक नहीं दे सकता, क्योंकि विवेक हमारा आंतरिक गुण है। विवेक जैसे आंतरिक गुण को पैदा करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ध्यान बहुत बहुत मुश्किल चीज है। आप कर रहे हो, सीख चुके हो आप ऑलरेडी, और बड़ी आसानी से आप उसको कर सकते हो। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि जीवन पर्यंत आप ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिएगा। हम कोशिश करेंगे, पूरे इंडिया में हम लोग विजिट करेंगे, आपके पास भी आएंगे और आपके शहर में आके हम अपने प्रोग्राम्स करेंगे। आपको फिजिकली ट्रेनिंग भी देंगे और आपको चेक भी करेंगे कि फिजिकली आप कितने पढ़ रहे हैं। और ये भी हमारे फ्यूचर में प्रोग्राम है। जब तक ये कोरोना का जो ये सिस्टम चल रहा है ये कभी ठीक हो जाए, तब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये भी है कि हम आपके शहरों में भी आएंगे, वहाँ हम लोग प्रोग्राम करेंगे और आपको आपके माइंड को एजुकेट करने के लिए, आपके अंदर विवेक जागृत करने के लिए, आपके अंदर अच्छे गुण भरने के लिए हम ऑनलाइन भी काम करते रहेंगे। और आपको आपके शहर में आके, आपकी जगह पे आके भी हम इस तरह के सेशन देंगे। जरूरत है हम जागृत रहने की, जरूरत है हम डेली ध्यान करें। जैसे हम अपना नियम बना लें कि सुबह खाना खाने से पहले और नहीं तो कम से कम 5 मिनट का हम ध्यान करेंगे। 3 टाइम हम खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर और रात को। तीनों टाइम खाना खाने से पहले एक नियम बना लें, एक आदत बना लें कि 5 मिनट का ध्यान, उसके बाद खाना। और नहीं तो खाने की टेबल पे बैठ के भी ध्यान किया जा सकता है 5 मिनट का। जब खाना आपके सामने मम्मी लगा रही हो या घर का कोई और बड़ा लगा रहा हो या पापा खिला रहे हो, उस वक्त आप 5 मिनट का, बल्कि मम्मी को भी कहिए, पापा को भी कहिए, आप खुद कहिए कि 5 मिनट का ध्यान करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। अपने भाइयों बहनों को भी कहिए। आप ये आदत डालेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से आपका जीवन शांतमय होना शुरू हो रहा है, किस तरीके से आपके जीवन में निखार आना शुरू हो रहा है, किस तरीके से आपके आपके अंदर गुस्सा कम हो रहा है, किस तरीके से आपके जो संबंध है, रिलेशंस हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने टीचर के साथ किस तरीके से अच्छे बनते चले जा रहे हैं। और ज्यादा नहीं तो क्या, जैसे आपने बीच बीच में कई बच्चों ने बताया कि रेगुलर योग नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, रेगुलर प्राणायाम नहीं कर पाते, रेगुलर ध्यान नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं। रेगुलर अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है। ये अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए कि हर वक्त जब भी खाना आप खाएंगे, एटलीस्ट जो सुबह, दोपहर और रात का जो खाना है, जैसे टेबल पे लगेगा उस वक्त आप पूरे 5 मिनट का ध्यान करें। और खाना टेबल पे लगने के बाद अपने मम्मी को भी कहेंगे, पापा को भी कहेंगे, अपने भाई बहन को भी कहेंगे, और घर में और बड़े हैं, दादा दादी हैं, सभी को कहेंगे कि हम 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। आप आज ही ये करके देखिएगा, रात के खाने का भी टाइम हो जाएगा, आज ही ये करके देखिएगा और फिर आप देखिएगा कि कितना मजा आता है खाना खाने में, कितना अच्छा लगता है आपको खाना खाना। उसके बाद ध्यान के बाद 5 मिनट का के ध्यान के बाद, तो ये नियम आप बड़ी आसानी से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और ऐसे जब स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, स्कूल में देखिए, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आप जाते हो तो प्रार्थना करवाते हैं। प्रार्थना एक तरीके का ध्यान है। ध्यान से शुरुआत जो करवाते हैं वो प्रेयर से करवाते हैं। तो ऐसा आप अपनी क्लास में बैठ के भी जब शुरुआत करते हुए कर सकते हैं ईश्वर का ध्यान, तब क्लास में बैठ के 1 मिनट का कर सकते हैं, बजाय क्लास में जब एक टीचर जाता है दूसरा आता है, बजाय शोर मचाने के हम ध्यान भी कर सकते हैं। जो पीरियड खाली होता है
उसमें हम ध्यान आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान भी कर सकते हैं और उसके बाद पढ़ सकते हैं। मैं वही आपको बहुत ज्यादा ध्यान करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं केवल आपको थोड़ी थोड़ी देर का ध्यान करना सिखाना चाहता हूँ ताकि ध्यान आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। खाने से पहले आपको आज से ये नियम बना लेना है और अपनी स्टडी में जब आप थकावट महसूस करो, जब आपको लगे कि आप थकावट महसूस कर रहे हो या आप थक रहे हो, उस वक्त आप इमीडिएटली 5 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। क्योंकि जब आप थकावट महसूस कर रहे होगे तब ध्यान नहीं करना है, तब केवल भ्रामरी प्राणायाम करना है 5 मिनट। भ्रामरी प्राणायाम क्या है, आपके माइंड को रिफ्रेश कर देगा। लेकिन खाने से पहले आपको ध्यान करना है 5 मिनट का। भ्रामरी प्राणायाम हम 1 या 2 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जब भी करेंगे कम से कम 5 मिनट का जरूर होना चाहिए। और खासतौर पे जब खाने की टेबल पे करेंगे तो 5 मिनट का होना ही चाहिए। अकेले खाना खाते हैं तो भी 5 मिनट का ध्यान करना है, और सबके साथ मिलके, परिवारजन के साथ मिलके खाते हैं तो भी 5 मिनट का आपको ध्यान करना है। जो बच्चे अभी आए हैं वो सुन लें कि खाने की टेबल पे जब खाना लगेगा तो आप अपनी मम्मी पापा के साथ या अकेले खाते हैं तो भी, या घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ 5 मिनट का आप ध्यान करेंगे। दिन में 3 बार 5-5 मिनट का ध्यान होगा। ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ध्यान की, उससे अलग है, यानी कि उसके साथ ऐड ऑन करना है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ध्यान करने की वो अलग है ही, वो करते रहने हैं। जैसे भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, योग निद्रा कर रहे हैं, दोनों आंखों के बीच में ध्यान कर रहे हैं, वो सब करते रहना है। ये आदतें जो हैं ये आपके अंदर विवेक जागृत करेंगी, आपकी बुद्धि को विकसित करेंगी। एक बार बुद्धि विकसित हो गई तो वो उस स्तर से नीचे कभी भी नहीं आती। जो भी स्तर हमें मिल जाता है बुद्धि का, अभी से अगर आपने अपनी बुद्धि को विकसित कर लिया और एक ऊपर का स्तर हासिल कर लिया तो आप ऊपर के स्तर से नीचे नहीं आओगे, उतने ही रहोगे। आपकी बुद्धि मलिन नहीं होगी, बशर्ते कि आप उस पे हमेशा काम करते रहो। कोशिश करें अपने घर में सभी जन की हेल्प करें। जो अपनी मम्मी की हेल्प करेंगे और अपने पापा की हेल्प करें। घर में अगर दादा दादी हैं या और कोई बड़ा है उसकी हेल्प करें। हेल्पिंग नेचर अपनाएं। हेल्प करने से भी हमारे रिलेशन बिल्डअप होते हैं। हेल्प करने से हमारा जो माइंड में जो बुरे विचार आते हैं वो कम होने लगते हैं। केवल हेल्प करने से, दूसरों की हेल्प करने से जो बुरे विचार हैं वो मिनिमाइज होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जी बताइए बेटा। कई बार सोते कई बार सोते समय अग्नि दिखती है सर। क्या दिखती है सोते समय? अग्नि 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 दिखती है। हाँ दिखती है वो सर। तो वो हमने जैसे वो तो डिस्कस किया, वो तो आपका जो ध्यान कर रहे हो उसका उसका परिणाम है। अग्नि दिखना, कलर्स दिखना, या हो सकता है देवी देवता दिख जाए या सिंबल दिख जाए ओम का या इस ओंकार का, कोई भी, वो तो एक परिणाम है ध्यान का। वो तो आप ठीक जा रहे हो, वो कोई इश्यू नहीं है। बस अब ये आपसे आपको जो ही है जो मैंने बताई है, ठीक है। तीनों बारी ध्यान करेंगे 5-5 मिनट का सभी बच्चे? यस सभी सर। बच्चे करेंगे ना? और कुछ पूछना है किसी ने? और कुछ किसी ने पूछना है? ये कोर्स आपको इसलिए, हाँ बेटे। सर एक बार ऐसा भी हुआ था कि जैसे दोनों माथे के बीच में सर दरार सी पड़ रही हो, काफी खिंचाव हो रहा हो। हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा अगर हो जाए तो आप एक काम और क्या करो, दिन में नंगे पाँव फर्श पे चला करो अपने घर में ना। दिन में नंगे पाँव यस फर्श पे चला करो। अगर ऐसा मान लो हो जाता है तो इस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। दिन में नंगे पाँव थोड़ी देर फर्श पे चला करो, फ्लोर पे। सर तब जब मुझे सुदर्शन चक्र दिखा था तभी अंतरिक्ष भी दिखा था मुझे थोड़ा सा।
हाँ बिल्कुल दिख सकता है, अंतरिक्ष दिख सकता है, स्टार दिख सकते हैं, और व्हाइट कलर की जो मिली-जुली रोशनियां हैं वो दिख सकती हैं, मिल्की वेज दिख सकती हैं, सर गैलेक्सी गैलेक्सी भी दिखी, हाँ गैलेक्सी दिख सकती हैं। मिल्की वे तो भी दिखा था। यस, ये सब आपको ध्यान में आगे ले जाने की इंडिकेशन है। चलो आप ध्यान सही तरीके से कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं, सभी के सभी बच्चे जो हैं, और रोजाना एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर योर मील आपको मेडिटेट करना ही करना है। और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन के दिन स्कूलिंग तो है नहीं, और किसी भी समय कर सकते हैं ध्यान का, कोई ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आपकी अगर ऑनलाइन क्लास है उसको अटेंड करने के बाद आप बड़े अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर मैं अगर अपनी और मेरी मम्मी की योग निद्रा करूँ तो चलेगा? एक ही अपनी बार। और कैसे, दोबारा पूछिए। चिल्ड्रन की योग निद्रा जो आपने भेजी है ना, हाँ 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 और मैं अपनी मम्मी की करूँ तो चलेगा? हाँ हाँ दोनों चलेगा, एक साथ, हाँ हाँ कर सकते हो। एक होने के ये बाद तो बहुत दूसरी अच्छी भी बात कर। है, सही है बिल्कुल, ये और भी अच्छी बात है। अ, आप अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ जो वो योग निद्रा कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिल के करें तो और भी अच्छी बात है। अगर आप 2 भाई बहन हैं तो मिल के करें और भी अच्छी बात है। मम्मी के साथ करें या पापा के साथ करें या घर में किसी के भी साथ करें, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बल्कि साथ रहेगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा, और भी ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। एनी अदर क्वेश्चन? टाइम आपको हो रहा है फिर। नो सर। हम्म, नो सर। तो ठीक है, करें क्लोज, करें क्लोज। जी यस सर। सर। चलो आप इसमें से कौन मंत्र बोलेगा? अस्तो माँ सतगमय, सभी मिलके बोलो, आज मैं सुनूंगा। सर मैं करो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्युमा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। शांति ही। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर।